नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग अनलॉक्ड पे। मेरा नाम है राहुल मौर्य और आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर्स पार्ट 2। हमने इससे पहली क्लास में पार्ट 1 कवर किया था जिसमें मैंने आपको सिर्फ काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल सिखाया था और मैंने आपसे बताया था कि जब भी आपको काउंटिंग ऑफ फिगर का कोई भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहली चीज जिस भी एग्जाम में नॉन वर्बल रीजनिंग आती है आप जानते हैं उसमें काउंटिंग ऑफ फिगर का एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये सिर्फ दो तरह के मिलेंगे, या तो वो क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें शॉर्टकट्स लगते हैं, ट्रिक्स लगती है, या फिर वो क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें कोई भी ट्रिक नहीं लगती, आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ता है। सो मैंने आपसे कहा था कि पहले मैं आपको सारी वैरायटीज कवर कराऊंगा ट्राइंगल्स की जिनमें शॉर्टकट्स या फिर कोई ट्रिक लगती है जिससे कि आप आंसर तक जल्दी पहुंच पाए, और उसके बाद फिर हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो बिल्कुल रैंडम फिगर्स दे दी जाती हैं एग्जाम में, जिनमें आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ता है मैन्युअली पेपर और पेन का इस्तेमाल करके। सो हम 5 वैरायटीज पढ़ चुके थे इससे पहले क्लास में काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स के, और आज की क्लास में हम रिमेनिंग टाइप्स पढ़ेंगे जिनमें शॉर्टकट्स या ट्रिक्स लगेंगे। उसके बाद ट्राइंगल्स के हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं जिन पे कोई शॉर्टकट नहीं लगता। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे करना है, कैसे सही आंसर निकालना है ठीक ठाक स्पीड से। ठीक है, हो सकता है आपको 45 सेकंड लग जाए, 50 सेकंड लग जाए या 1 मिनट लग जाए, पर आपको श्योरिटी होगी कि डेफिनेटली उसका आंसर सही आएगा। और उसके बाद जब ट्राइंगल्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो हम पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स, और उसमें हम देख लेंगे जितनी भी वैरायटीज एग्जिस्ट करती हैं 1 बाय 1 करके सब कवर करेंगे। सो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। जैसा कि मैं बता चुका हूं, उससे पहले क्लास में मैं 5 वैरायटीज कवर करा चुका था और ये है हमारे पास 6 टाइप। ये जो टाइप है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखिएगा लिटरली पिछले साल जितने भी एग्जाम्स हुए हैं जिनमें नॉन वर्बल रीजनिंग आई है, उनमें जब भी काउंटिंग ऑफ फिगर का कोई क्वेश्चन आया है, सपोज अगर ऐसे 5 एग्जाम है तो उनमें से 2 से 3 एग्जाम में इस टाइप की फिगर आई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इसे ध्यान से देख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे करना है एग्जाम में। जब भी आपके पास एग्जाम में फिगर आएगी तो आप सिर्फ 2 सेकंड में इसका आंसर टिक करके आ सकते हैं। मार्क माय वर्ड, सिर्फ 2 सेकंड में इसका आंसर टिक करके आ सकते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको 2 सेकंड में ना पता चले कैसे आंसर टिक करना है तो उसके लिए बैकअप प्लान क्या है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, ये जो फिगर है इसमें जितने भी ट्राइंगल अंदर बने हुए हैं, सबसे पहले देखो ये बहुत ऑब्वियस चीज है ना कि इस फिगर में कोई भी पर्सन मैन्युअली ट्राइंगल्स काउंट नहीं कर सकता गिन गिन के। तो वो भी जानते हैं बच्चों, जिन्होंने एग्जाम बनाया है ना, वो भी जानते हैं कि इस फिगर में मैन्युअली काउंट करना पॉसिबल नहीं है। सो जिनको शॉर्टकट पता है उन्हीं से होगा। अब सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, सबको जितने भी ट्राइंगल्स हैं वो सारे परफेक्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, बराबर हैं सारे के सारे। तो इस टाइप की फिगर में आप क्या कीजिएगा, जो बेस के ट्राइंगल्स है ना उनको काउंट कीजिएगा। ठीक है, बेस के ट्राइंगल्स देखो कौन से, जिनका ये ना बेस, जिनका ये बेस अटैच है नीचे वाली, सबसे नीचे वाली लाइन के साथ। तो देखो ये है ऐसा एक ट्राइंगल, ये वाला, ये और ये 1, फिर ये बना 2, ये बना 3, ये बना 4, ये बना 5 और ये बना 6। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसे कितने ट्राइंगल्स हैं जिनका बेस अटैच है, जो बेस के साथ लगे हैं 6 ट्राइंगल्स हैं। अब यहाँ पे मैंने एक वैल्यू ले ली n, ये हो गया n। ये n क्या है, ये है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द बेस, वो ट्राइंगल्स जो बेस में है या बेस के साथ अटैच्ड है। अब ये n क्या हो सकता है, यहां पे n है 6। अब मैं आपसे पूछता हूं ये जो 6 है ये हमारा ऑड डिजिट है या इवन डिजिट है। तुम जानते हैं कि 6 जो है ये तो है इवन डिजिट। अब ये जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है इन द बेस, ये सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, या तो ये ऑड होगा या ये इवन होगा। ठीक है, या तो बेस के ट्राइंगल होंगे 3, 5, 7, 9 इस तरीके से, या फिर बेस के ट्राइंगल होंगे 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। सो बच्चों अगर ये n की संख्या अगर ये इवन है तो आपको इस फिगर में टोटल ट्राइंगल्स कैसे काउंट करने हैं ये सीखिएगा। अगर इवन है तो इवन के केस में n आपको पता होगा, यहां पे डायरेक्ट देख के दिख जाएगा। तो उस केस में आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे, n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 8।
इस फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट करेंगे और डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए अदर यूट्यूब चैनल्स पे या फिर वीडियोस में, आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता दिया जाएगा, जो कि मैं भी बताऊंगा कि कैसे करना है। पर आपको ये बैकअप प्लान नहीं बताया जाएगा कि अगर डायरेक्ट आंसर ना याद रहे या भूल जाओ तो इन दैट केस कौन सा फॉर्मूला यूज करके आपको आंसर निकालना है, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। यहां पे आप n की वैल्यू पुट करेंगे। अब मैं जानता हूं कि n की वैल्यू है 6, तो मैंने यहां पे n की वैल्यू 6 पुट की, तो ये आ गया 6 इंटू 8, n+2 8 हो जाएगा, इंटू 2n+1, जब 6 है तो ये 13 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 8। अब 8 से 8 कैंसिल हुआ तो ये आ गए 78 ट्राइंगल्स। इसका मतलब ये जो फिगर आपके सामने बोर्ड पे बनी हुई है, इस फिगर में जितने भी आपको ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं वो टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं? जी हाँ, वो है 78 ट्राइंगल्स। तो कभी भी अगर नीचे बेस के ट्राइंगल्स, ये जो हैं बेस के ट्राइंगल्स, अगर ये इवन है, 2 4 6 सम संख्या है बेस के ट्राइंगल्स की, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। अब अगला क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा आप सबके कि व्हाट इफ सर अगर ऑड नंबर्स हो 3 5 7, तो देखो अगर n की वैल्यू ऑड है, जैसे सपोज अगर यहां पे n की वैल्यू होती 7 जो कि है ऑड, ठीक है, तो उस केस में टोटल ट्राइंगल्स आप कैसे कैलकुलेट करते? उस केस में टोटल ट्राइंगल्स कैलकुलेट करते n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n+1, ठीक है। यहां पे आप इसे सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व करेंगे, ये बना आपका एक ब्रैकेट, ठीक है, पूरा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसमें से -1 करेंगे और फिर जो बचा उसको डिवाइड करेंगे अब 8 के साथ, ठीक है जी। यहां पे देखो n की वैल्यू अगर 7 है तो 7 पुट की, 7+2 होता है इंटू 9, यहां पे वैल्यू पुट की 7 इंटू 2 14+1 होता है 15। इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करके -1 करेंगे और जो बचेगा उसको डिवाइड करेंगे 8 के साथ। जब आप यहां पे इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 118। सो इसका मतलब ये है कि अगर इस फिगर में नीचे बेस ट्राइंगल्स टोटल 7 होते तो 118 हमारा आंसर होता, और अगर इसी फिगर में 6 है तो 78 हमारा आंसर है। ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। अब सबसे पहली चीज कि मैंने कहा था कि 2 सेकंड में आप इसका आंसर टिक करके आ सकते हैं, तो आपके दिमाग में आएगा सर ये कैलकुलेशन तो चलो हो भी जाएगी 4-5 सेकंड में, बट ये वाली कैलकुलेशन तो हमारी हो ही नहीं सकती 2 सेकंड में या 5 सेकंड में। सो बच्चों बात ये है कि ये बैकअप प्लान है, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में जब भी ये फिगर आएगी बिल्कुल इस तरीके से ही आएगी, जब भी ये फिगर आएगी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल इस तरीके से ही आएगी, और उसमें n की जो वैल्यू है वो 3 से नीचे नहीं होगी। देखो 3 से नीचे का सेंस नहीं बनता, ये फिगर इतनी छोटी सी फिगर थोड़ी आएगी, कम से कम 3 बेस ट्राइंगल्स की तो आएगी। n की वैल्यू 3 से छोटी नहीं होगी, और n की वैल्यू 4 5 6 7 8 n = 9 और n = 10। बच्चों मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, चाहे कोई भी पर्सन ये वीडियो देख रहा है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें अगर आपको ये फिगर मिलती है तो ये एज इट इज मिलेगी। अगर इसमें हल्का फुल्का वो कुछ चेंज करेंगे तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या चेंज करेंगे, पर एक चीज की गारंटी है कि जो बेस के ट्राइंगल्स है वो कम से कम 3 होंगे ही होंगे, और वो ज्यादा से ज्यादा 10 होंगे। वैसे तो 8 से भी काम चल जाएगा, 8 से ज्यादा बड़ी वैल्यू होती ही नहीं है, पर फिर भी चलो बीइंग अ सेफ साइड, n = 10 से बड़ी वैल्यू हो नहीं सकती, 10 तो बहुत बड़ी फिगर बन जाएगी। सो आप, मैंने कैलकुलेशन करके रख ली है, आप क्या करें सिर्फ वैल्यूज याद रख लें। आपको पता होना चाहिए अगर n = 3 है तो ये जो फिगर आपके सामने, इसमें टोटल ट्राइंगल्स होंगे 13 ट्राइंगल्स। अगर n = 4 है तो इसमें होंगे 27 ट्राइंगल्स, n = 5 है तो इसमें होंगे 48 ट्राइंगल्स, n = 6 में हमने कैलकुलेट किया है 78 ट्राइंगल्स आंसर था, 7 में 118 ट्राइंगल्स आंसर था, 8 में हमारा आ जाएंगे 170 ट्राइंगल्स, n = 9 में हो जाएंगे 235 ट्राइंगल्स, और n = 10 में हो जाएंगे 315
ट्राइंगल्स बस। सो अब आप देखो कि 2 सेकंड में होगा या नहीं। सपोज मेरे सामने एक फिगर आई और उसमें हमारा n इक्वल टू 4 निकला, तो अगर आपको पहले से ही वैल्यू आंसर याद होगा 27, तो आप डायरेक्ट टिक करके आएंगे, इवन 2 भी नहीं, 1 ही सेकंड लगेगा। अगर सपोज 7 आ गया तो आपको पता है 118 है। जब भी ये फिगर आएगी तो n इक्वल टू 7 के बीच में ही आई है आज तक जब भी एग्जाम में आई है, बट फिर भी मैंने इतनी वैल्यूज करा दी ताकि आप सेफ साइड हो जाएं। सो जब भी आपके एग्जाम में ये फिगर आए आप इन्हें याद कर लीजिए बहुत अच्छे ढंग से, इन्हीं में से कोई आपको n मिलेगा और आप डायरेक्ट टिक करके आ सकते हैं। अब अगर वो कुछ चेंज करना चाहते हैं इस फिगर में, वो चाहते हैं थोड़ा सा कुछ ऑल्ट्रेशन कर दूं या बदलाव कर दूं, तो वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ वो इस तरीके की कुछ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये हो गई एक, यहां ड्रॉ कर दी एक, यहां इस तरीके से कुछ वर्टिकल्स लाइन ड्रॉ कर दें। जब इस तरह की फिगर आएगी तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये तो अलग फिगर आ गई। आप ध्यान रखना कि ये बिल्कुल सेम पैटर्न है, बस उसमें एक्स्ट्रा लाइंस ड्रॉ की हैं। अगर आप यहां पे मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं, ये वाली भी सपोज यहां भी कर दी, यहां भी कर दी एक, और यहां भी कर दी एक। सो इसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना है, रेड मार्कर से बताता हूं, इसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आप यहां पे बेस के ट्रायंगल्स काउंट करेंगे ना, उस समय इसे 1 और इसे 2 मत मान लेना। आपको ये बराबर पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए नीचे का जो बेस है। तो यहां पे ये जो वैल्यू है कंप्लीट, ये जो वैल्यू है यहां से लेके यहां तक की, ये पूरी है आपकी 1, फिर ये पूरी है 2, 3, 4, 5, और फिर ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये पूरी वैल्यू है 6। तो यहां पे आपको टोटल ये जो लाइंस हैं इनको अवॉइड कर दो। आपने देखा n की वैल्यू है 6 और 6 का आंसर आपको याद होगा 78। फिर आप देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं इन्होंने कितने ट्राइंगल्स एक्स्ट्रा एड ऑन किए। सो यहां पे देखो जैसे ये लाइन है, इससे सिर्फ 2 ट्राइंगल ऐड किए एक्स्ट्रा, ये वाला, ये एक और ये 2। जो बाहरी वाला था वो तो काउंट हो चुका था 78 में। सो ये एक ट्रायंगल एक्स्ट्रा और ये दूसरा ट्रायंगल एक्स्ट्रा। तो हर एक लाइन ऐसे 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बना रही है। तो कितनी लाइंस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब ये जो 11 लाइंस है, इन 11 लाइंस ने कितने एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स बनाए होंगे, 22। तो ये जो 78 था, 11 लाइंस ने जोड़ दिए होंगे 22। तो इस बार इसका आंसर आ गया 100 ट्रायंगल्स। समझ में आया इतना? ध्यान से इस फिगर को देख लो, जितना समझाया है उसको देख लो, समझ लो। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, उसमें मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई भी करूंगा और अच्छे ढंग से समझा भी दूंगा कोई भी डाउट होगा। बट आई एम टेलिंग यू कि ये जो वैरायटी है ये इंपॉर्टेंट है, और जब भी आएगी तो इस तरीके से आएगी। एक्स्ट्रा लाइन्स होंगी तो जितनी लाइन्स होंगी उसका डबल एड ऑन कर देना इन वैल्यूज में जो आपने याद की है। सो ये हो गया हमारा 6th टाइप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, 7th पे। सो ये है हमारा नेक्स्ट टाइप। आप इस फिगर को ध्यान से देखो। अगर आप कभी किसी पंडित के पास गए होंगे, इन केस आप मैरिड हो, अगर आपने कभी भी कुंडली बनाई होगी तो आप देखना कुंडली का यही डिजाइन होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम सीखेंगे जो कुंडली का डिजाइन होता है उसमें कितने ट्राइंगल्स हैं। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जो वैरायटी है, इस वैरायटी में जैसे बाहर एक आपको परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, अब वो स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, उनकी चॉइस। इसमें आपको डायगोनल्स गिवन होंगे डेफिनेटली, और उस आपको ये जो था स्क्वायर, उस स्क्वायर के अंदर आपको हो सकता है एक और स्क्वायर ऐसे बनता दिखे, या रेक्टेंगल के अंदर जैसे रेक्टेंगल है तो हो सकता है इसके अंदर इस तरह का कोई फिगर मिले, ठीक है, इस टाइप से। सो ये उनकी मर्जी है। आपको यहाँ पे 4 साइडेड फिगर जो बाहर की है उसके अंदर हो सकता है एक और 4 साइडेड फिगर मिले इंक्लूडिंग डायगोनल्स, ठीक है। ये जो फिगर है, इस फिगर का शॉर्टकट एग्जिस्ट नहीं करता था। इससे पहले जब भी ये फिगर आई है तो बच्चों को या तो मैनुअली काउंट करना पड़ा है क्वेश्चन, और इसका यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड वर्जन भी बनाऊंगा, वो भी एक बार एग्जाम में आ चुका है और उसको भी मैनुअली काउंट करना पड़ा होगा बच्चों को। सो मैंने इस पे वर्क करके इसका शॉर्टकट खुद बनाया है। आप चेक कर लीजिए, दुनिया की किसी भी बुक में, किसी भी एग्जाम में, किसी भी चैनल, किसी भी वीडियो, किसी भी ऐप में आपको इसका शॉर्टकट नहीं मिलेगा। अब इसका देखो, यहां पे तो बच्चे सोचेंगे कि सर इसमें शॉर्टकट की जरूरत नहीं है, तो हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे जल्दी जल्दी से। पर आप इस फिगर को ध्यान से देखें। अगर कोई इस तरह की फिगर मिलती है जिसमें 2 डायगोनल है, ठीक है, जो वैरायटी है इसमें डायगोनल्स तो होते ही हैं। अब अगर सपोज इसके अंदर इन्होंने 2 4 साइडेड फिगर और बना दी इस तरीके से,
अब आप इस फिगर को देखें, क्या ये फिगर मैन्युअली काउंट करने में जल्दी आंसर देगी? देखो बहुत ज़्यादा टाइम लगाओगे तो हो जाएगा, बट कम से कम 4 to 5 मिनट्स लग जाएंगे इसमें मैन्युअली काउंट करने में, और इसमें भी आपको कम से कम 1.5 से 2 मिनट तो लग ही जाएगा। बट अगर आपको इस टाइप की कोई फिगर आए, जिसमें मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, बाहर की जो साइड है सबसे बाहर वो भी 4 साइडेड फिगर है, और उसके अंदर आपको इस तरह से एक्स्ट्रा 4 साइडेड फिगर्स बनी मिल सकती हैं, और यहाँ पे डायगोनल्स होंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से आप n काउंट करेंगे। ये n इस बार क्या है, ये है नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ओनली ऑन साइड्स। जो भुजाएं हैं ना सबसे बाहर वाली फिगर की, सिर्फ उसकी भुजाओं पे कितनी जगह पे कट लगा है आप ये कैलकुलेट करेंगे। जैसे ये है सबसे बाहरी साइड, ठीक है, इस पे कितनी जगह कट है, साइड्स पे, कॉर्नर्स पे नहीं, कॉर्नर्स को अवॉइड कर दो। 1 2 3 4, तो यहां पे n की वैल्यू है 4। आप इस फिगर को देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें n की वैल्यू क्या है, इसमें है 8। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों फिगर्स में अगर आपको टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने हैं, तो आप सिर्फ 4n प्लस 4 में वैल्यू पुट कर देंगे। सेम हेयर, टोटल ट्राइंगल्स काउंट करने हैं तो 4n प्लस 4 में वैल्यू पुट कर देंगे। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ पे है n की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4 इक्वल टू 20। यानी ये जो कुंडली का डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, इसमें है 20। और अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 8 प्लस 4, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएंगे 36 ट्राइंगल्स। अब आप खुद देखें, 36 ट्राइंगल्स मैनुअली काउंट करने होते तो ये ऑफ कोर्स काफ़ी टाइम लेते। सो ये है हमारा वो लास्ट टाइप जिसमें शॉर्टकट्स लगते हैं। ये तो मैंने खुद बनाया है, मैं प्राउडली कहता हूँ, ये मैंने किसी से सीखा नहीं है, खुद बनाया है, ठीक है। सो यहाँ पे अब इसके बाद जो क्वेश्चंस बचते हैं, वो क्वेश्चंस बचते हैं वैसी वाली फिगर्स जिनके लिए कोई ट्रिक्स है हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो रैंडम फिगर्स हैं, वो अपने मन से दी गई फिगर्स हैं, उन्हें हमें खुद काउंट करना पड़ेगा पेपर पेन की मदद से। वो मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आप एक और चीज देखो ध्यान से, अगर इस तरह की कोई फिगर एग्जाम में आ जाए, ध्यान से देखना, इस तरह की कोई फिगर एग्जाम में आ जाए, तो इस फिगर में पूछे जाए कितने ट्राइंगल्स हैं, तो ये कभी भी आप शॉर्टकट से नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक रैंडम फिगर है। अभी मेरे मन में ये डिजाइन आया बनाने का, मैंने डिजाइन बना दिया। सो ये फिगर एग्जाम में क्यों नहीं आ सकती, इसका कारण सुनो। सबसे पहला कारण ये कि ये एक रैंडम फिगर है और इस फिगर का कोई शॉर्टकट एग्जिस्ट नहीं करता, और इसमें बहुत सारे ट्राइंगल्स है। भगवान जाने कहां कहां पे कितने ट्राइंगल्स छिपे होंगे। इसके ऑप्शंस भी ऐसे होंगे 40 50 60 70, तो 40 50 60 70 ऐसे ऑप्शंस वाले क्वेश्चन जो होंगे, या तो उनमें शॉर्टकट लगता होगा। अगर वो मैनुअल काउंट करने वाले हैं तो इतने बड़े ऑप्शंस नहीं आ सकती। मैं गारंटी दे रहा हूं 100%। जितना बिलीव आप बच्चों को इस चीज पे है ना कि आज रात होगी और कल फिर से सूरज उगेगा, उससे ज्यादा बिलीव से बता रहा हूं कि ऐसी मनगढ़ंत फिगर्स नहीं आ सकती। सिर्फ 2 फिगर होंगी, या तो वो ट्रिक वाली होंगी, शॉर्टकट्स वाली होंगी, और अगर वो मैनुअल काउंटिंग वाली फिगर्स हैं तो उस केस में आपको मैनुअली काउंट करना जब होगा तो बहुत बड़े ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम 20 के ऑप्शंस ही मिलेंगे। अब आप एक और फिगर देखो, वो भी मैं मन से बना रहा हूं। सपोज अगर इस तरह की कोई फिगर है, अब देखो इस फिगर को देख के लगता है ना कि ये भी मैंने मन से बनाई है और ये भी मैंने मन से बनाई है, बट इस फिगर को देख के ही समझ में आ जाएगा, आपकी आत्मा भी कह देगी कि ये फिगर तो मैनुअली काउंट नहीं हो सकता उतने टाइम में जितना टाइम हमें एग्जाम में मिलता है। पर ये फिगर्स हाँ काउंट कर सकते हैं। इस टाइप की फिगर्स के हम क्वेश्चंस जो भी मिलेंगे वो काउंट कर सकते हैं टोटल ट्राइंगल्स के। सो अब मैं आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन कराता हूँ, वैसे 2 क्वेश्चन जिनमें कोई शॉर्टकट नहीं लगता और वो एग्जाम में आ चुके हैं एसएससी के एग्जाम में। सो वो 2 क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं और सीखते हैं कि कैसे करने हैं वे सवाल जिनमें कोई शॉर्टकट नहीं लगता पेन पेपर की मदद से।
सो देखिए यहाँ पे मैंने दो फिगर्स बनाई हुई है। ये जो फिगर है ये शायद लास्ट ईयर सीपीयू में या उससे पिछले साल सीपीयू में आई थी, बिल्कुल सेम फिगर। इसके मैं ऑप्शंस भी लिख देता हूँ। इसके ऑप्शंस थे 11, 13, 15 और 17। और ये जो फिगर है ये भी आपकी CGL 2013 में आ रखी है। एक शिफ्ट हुई थी जो कैंसिल आउट हो गई थी पेपर लीक होने के चलते, उस शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। तो ऑब्वियसली इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इस फिगर के जो ऑप्शंस थे वो थे 18, 19, 20, 21। इस तरह के 4 ऑप्शंस थे लगातार। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होती है ना जब, तो आपको वो आंसर मिल ही जाता है ऑप्शंस पे जो आपने निकाला होता है। इस रीजन से इनको करते समय प्रिसीजन बहुत मेंटेन करनी पड़ती है, मतलब एक्यूरेसी बहुत मेंटेन करनी पड़ती है। आप 45 सेकंड की बजाय 50 सेकंड लो, इवन 1 मिनट लो, बट आप जानते हैं कि एटलीस्ट इतना टाइम खर्च करने पे जो मेरा क्वेश्चन है वो पक्का ठीक हो जाए, वो मार्क्स मुझे मिल जाएं। सो कैसे करने हैं इन क्वेश्चंस को एग्जाम में, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, जब आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ऑनलाइन कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तो ना स्क्रीन के ऊपर ऐसे फिंगर से देख देख के या पेन पॉइंट कर करके काउंट जब करोगे ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इस चीज की कि आंसर रॉन्ग निकलेगा और वो ऑप्शन में मिलेगा। सो इस चीज से बचने के लिए आप क्या करेंगे, इस फिगर को अपनी रफ शीट पे नोट डाउन कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, देखो ये जो फिगर है रफ शीट पे ड्रॉ होने में, मुझे बोर्ड पे ड्रॉ करने में हार्डली से 5-10 सेकंड लगे, तो आपको रफ शीट पे ड्रॉ करने में भी बहुत कम टाइम लगेगा। आप रफ शीट पे से ड्रॉ कीजिएगा और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी फिगर्स हैं, ठीक है, जितने भी फेसेस हैं उन सबको नंबरिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखो 1, आपकी मर्जी है आप ABCD में करो। जितने भी आपको दिख रहे हैं ना पार्ट्स, इस फिगर के पार्ट्स, उन सबको नाम दे दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, आपने सबको दे दिया, नाम दे दिया डिजिट से, आपकी मर्जी है डिजिट से दें या ABCD से दें। ठीक है, ABCD करके। अब आप देखो यहाँ पे पहले से ही कौन से डिजिट्स ट्रायंगल हैं, पहले से ही कौन से डिजिट्स या फिर कौन सी जो शेप्स हैं वो ट्रायंगल हैं। तो आप देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। तो 8 ट्रायंगल्स तो सीधा ही हो गए, 8 हो गए सीधा प्लस 1। ये जो 1 है ये हो गया फुल सबसे बड़ा ट्रायंगल जो बन रखा है। ठीक है, बाद के लिए छोड़ते अभी काउंट कर देते हैं। सो यहाँ पे 8 + 1, 1 हो गया फुल। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 से अपनी गाड़ी चलाएंगे। 1 से हम अपनी गाड़ी ऑन करके देखेंगे कि 1 के साथ किस डिजिट ने मिलकर ट्रायंगल बनाया। अब आप देखो 1 के साथ 1 2 ट्रायंगल बना रहे हैं, ये वाला। ठीक है, उसके बाद देखो 1 के साथ 5, 1 के साथ 5 ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला। ठीक है, अब देखो 1 के साथ और कौन सा बन रहा है, 1 और 3 तो सिर्फ नहीं बन रहे। अब आप ध्यान से देखो 1 2 3 4, ये पूरी फिगर, ये तो ये बन गया 1 2 3 4। अब आप देखो क्या 1 के साथ और कोई डिजिट मिलकर ट्रायंगल बना रहा है, आप ध्यान से देखो नहीं बना रहा। ठीक है, सो यहां पे 1 वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब जब मैं अपनी गाड़ी 2 से चलाऊंगा या 2 से ऑन करूंगा तो उसमें 1 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 1 वाले ट्रायंगल्स खत्म हो चुके हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे 2 से 3 4 5 की तरफ, फिर जब 2 वाले खत्म हो जाएंगे तो 3 से 3 4 5 की तरफ, ऐसे आगे की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ तो देखना ही नहीं है। अब 2 से देखो क्या 2 के साथ कोई फिगर मिलकर ट्रायंगल बना रही है, ध्यान से देखो तो 2 और 6 को देखो, ये वाली ट्रायंगल फिगर, तो यहां पे हो गया 2 6। अब देखो 2 के साथ और कोई डिजिट मिलकर ट्रायंगल बना रहा है, ध्यान से देखो नहीं बना रहा। अब 3 के साथ देखो 3 4 हो गए और 3 के साथ नहीं। 4 के साथ देखो, 4 के साथ कोई भी डिजिट नहीं बना रहा, 4 के साथ कोई नहीं। 5 पे आओ, 5 के साथ देखो 5 6 बनेगा, 5 6 तो ये बना 5 6। फिर देखो 5 6 7 8, ये पूरा हाफ वाला पार्ट 5 6 7 8। अभी आपको लगेगा कि सर ये तो टाइम टेकिंग है, बट मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा तो टाइम लगेगा इसमें। जैसे कि इससे पहले शॉर्टकट्स वाले क्वेश्चंस थे वो 5-10 सेकंड में हो जाते थे, हो सकता है आपको 40 सेकंड लगे, 50 सेकंड लगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, पर एटलीस्ट गारंटी तो होगी ना इस चीज़ की कि पक्का सही है आंसर। और यहाँ पे तो मैं आपको सॉल्व करने के लिए, आपको समझाने के पर्पज से इतनी आराम आराम से करा रहा हूँ। जब आपकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये चीज़ आप बहुत फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो। 5 के साथ देखो हो गया। अब उसके बाद देखो 6 के साथ, ध्यान से आगे की तरफ जाना है, पीछे तो जा नहीं सकता, कोई नहीं बन रहा। 7 के साथ देखो 7 8।
उसके बाद 8 के साथ नहीं बनना, हो गए। एटलीस्ट आप एकदम फ्री हो, निफ्राम हो, आपको पता है कि जो आया है आंसर पक्का सही है, चाहे जितना भी मैंने टाइम लगाया इसमें। अब आप काउंट करो, 8 + 1 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर आया 17। इन ऑप्शंस में से सबसे बड़ी वैल्यू आंसर आया। तो उससे मुझे एक छोटी सी बात याद आई, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जिस समय मैं केडी कैंपस में क्लास लेता था, उस समय मैं जब स्टूडेंट को इस तरह से पढ़ाता था कि ऐसे करना, ट्रिक्स वाले क्वेश्चन ऐसे करना, तो एक जीएस की टीचर हुआ करते थे। वो जीएस की टीचर ने बच्चों को एक फंडा सिखाया था। वो फंडा ये सिखाया था कि जब भी आप काउंटिंग ऑफ फिगर्स के क्वेश्चन करोगे तो आपको उसमें जो सबसे बड़ा आंसर मिलेगा ऑप्शन में, उस पर टिक करके आ जाना। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे ना, तो बहुत जगहों पर चीज़ फिट बैठ जाती है, जैसे इत्तेफाक से इस क्वेश्चन में फिट बैठी, बट ऑब्वियसली ये तो है तो तुक्का ना, इसके भरोसे चल तो नहीं सकते। सो ऐसा है। सो कई बार कर देते हैं जीएस के टीचर्स, दूसरों के सब्जेक्ट में हस्तक्षेप कर देते हैं, ठीक है। मैं भी कभी कभी कुछ चीज़ साइंस की बता देता हूँ, तो वैसे ही होता है। सो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका आंसर आया है हमारा 17। सो आप क्या करें, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लें, और वीडियो को पॉज करने के बाद इस फिगर को रफ शीट पे ड्रॉ करें, और रफ शीट पे ड्रॉ करके जितनी फास्ट आप कर सकते हो उतनी फास्ट आप इस तरीके से इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। और फिर जब आपका हो जाए तो वीडियो ऑन करके देखो कि मैं कैसे सॉल्व करा रहा हूँ, आपका आंसर ठीक है या गलत है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगेन मैंने क्या किया, फटाफट से इसको रफ शीट पे ड्रॉ किया, और रफ शीट पे ड्रॉ करने के बाद मैंने इनको नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब मैंने देखा कि यहाँ पे पहले से कितने ट्राइंगल्स बने हुए हैं। सो देखो 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 5 है, 4 हो गए, 5 6 7 8, ठीक है। ये जो 9 डिजिट्स हैं, इन 9 डिजिट्स में से कौन सा डिजिट है जो ट्राइंगल नहीं है? सिर्फ एक डिजिट 3। देखो ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, 4 साइड हैं, ये नहीं है। बाकी के सारे डिजिट ट्राइंगल हैं। तो यहां पे भी क्या हुआ, यहां पे भी हुआ 8 + 1, ये 1 क्या है, ये 1 है फुल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगेन बिल्कुल इस मेथड से चलेंगे, और इस बार थोड़ा सा फास्ट करके दिखाऊंगा। 1 के साथ देखो, 1 के साथ 1 2 बना, 1 के साथ 1 3 बना, 1 के साथ देखो 1 2 3 4 5 बना। समझ में आ रहा है ना, 1 2 3 4 5, ये वाली फिगर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन कई बार मैं करा चुका हूं अपने स्टूडेंट्स को। तो उसमें क्या करते हैं बच्चे, 1 के साथ ना बस ये काउंट करके आगे बढ़ जाते हैं 2 पे। अब ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7, इस फिगर को ध्यान से देखो, ये और ये मिस कर देते हैं। आपको मिस नहीं करना, आपको ध्यान से देखना है। वैसे ही 1 2 3 4 5 7 9, अब हुआ यहाँ पे हमारा 1 कंप्लीट। 1 के साथ जितने ट्राइंगल्स थे वो सब कंप्लीट हो गए। अब 2 के साथ देखो, जब 2 के साथ बढ़ेंगे तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि 1 की तरफ नहीं जाना, क्योंकि 1 हो चुका है, आगे बढ़ना है। 2 के साथ देखो ध्यान से, 2 5 है, 2 5, उसके बाद देखो 2 5 4 है, और कोई है 2 के साथ? जी नहीं। अब देखो 3 के साथ ध्यान से, कोई भी डिजिट मिलकर ट्राइंगल नहीं बना रहा। 4 के साथ देखो, कोई भी डिजिट मिलकर नहीं बना रहा। 5 के साथ देखो, नहीं बना रहा। 6 के साथ देखो, 6 7 6 8, बस। उसके बाद देखो 7 के साथ 7 9, और कोई बनेगा नहीं। 8 के साथ देखो, 8 9, और कोई बनेगा नहीं, खत्म। ये आप ट्रस्ट में, ये देखो सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 100% 1 मिनट कंप्लीट होने से पहले ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, और आपको पता है कि पक्का सही है। अब हमने काउंट किया तो हमने देखा 8 + 1 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो ये हो गया हमारा आंसर 20। अगर हम उन टीचर की बात मानते और बोलते मैक्सिमम पे टिक कर दो, तो इस बार क्या हो जाता, गलत हो जाता, ठीक है। सो आप इस तरीके से करो, ध्यान से देख लो, अच्छे ढंग से समझ लो,
और इसी के साथ हम क्या करते हैं, हम आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं सो दैट क्लास बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। मुझे कई स्टूडेंट्स ने बोला, ये सजेस्ट किया कि सर बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियोस मत बनाया करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप बहुत सारा कंटेंट एक वीडियो में पढ़ा देते हो, हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उतनी देर में अगला वीडियो आपका आ जाता है। सो मैंने सोचा कि इसलिए हम क्या करते हैं, बहुत लेंदी नहीं करते आज की क्लास को, हम यहीं पे एंड करते हैं। और इसके साथ हमारा जो ट्राइंगल है, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स, वो बहुत अच्छे ढंग से पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने शॉर्टकट्स वाले सारे हिस्से आपको पढ़ा दिए, उसके बाद मैंने आपको मैनुअली कैसे करना है एग्जाम में ये भी सिखा दिया। अब इसमें हमारा बच गया है काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स और काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनेटली काउंटिंग ऑफ फिगर्स जो चैप्टर है इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे एट एनी कॉस्ट। उसमें हम ट्राइंगल्स हो गया, सॉरी, स्क्वायर सीखेंगे, रेक्टेंगल सीखेंगे, क्वाड्रिलेटरल सीखेंगे, और हम देखेंगे कि सर्कल्स के कुछ एक क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में, उन्हें कैसे करते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।